वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें हमने 11th क्लास के 11.2 एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो देखो भाई, जो हमारा आगे क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। यानी कि हमारे पास क्या है, अलग अलग प्रकार से कंडीशन दे रखी हैं। उन कंडीशनों को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हमें क्या दे रखा है, देखो उसका हमें दे रखा है फोकस। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दे रखा है, फोकस। और वो जो फोकस है हमारे पास वो क्या है, ये है 6 और 0। क्या है, 6 और 0। और इसने क्या दे रखा है भाई, इसने दे रखा है डायरेक्ट्रिक्स। क्या दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स। और वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस के 6। क्या है, x इज इक्वल टू माइनस के 6। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसी कंडीशन को यानी कि दोनों कंडीशनों को इस इक्वेशन के अंदर ढूंढना है हमें। भाई कहाँ पे है, देखो फोकस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a और 0, तो उसका हमारे पास फोकस है। और डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो क्या है, देखो x इज इक्वल टू माइनस का a। क्या है, x इज इक्वल टू माइनस का a। देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फर्स्ट में ही x इज इक्वल टू माइनस का a, इसी के अंदर हमारा फोकस मैच करो। फोकस क्या है, a और 0। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये जो हमारे पास पैराबोला है, इस पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, ये होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा भाई, 6 होगा। क्या होगा, a का वैल्यू हमारे पास 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मानेंगे हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ से करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर a का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 4 जा 24x। तो हमारे पास हमारी इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। इसने क्या कहा था, हमारे पास फोकस दे रखा है, वो क्या है, 6 और 0। और डायरेक्ट्रिक्स की जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस के 6। यहाँ से हम फोकस को निकाल लेंगे, यानी कि फोकस क्या करते थे हम, a0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या करते थे, x इज इक्वल टू माइनस का a। इन दोनों पॉइंट्स को हमारी टेबल के अंदर ढूंढो कहाँ पे है। तो जो हमारा फोकस है a और 0 ये रहा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस का a ये रही। तो इसका मतलब किस पैराबोला की बात चली हुई है, राइट हैंडेड पैराबोला की। और राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन आपको पता है क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ से a का वैल्यू निकालो और इसके अंदर पुट करो और दाएं से उड़ाओ इसको। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हमारे पास क्या दे रखा है भैया, फोकस दे रखा है। और जो फोकस है हमारा वो क्या है, ये है 0 और माइनस के 3। एंड जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ठीक है, जो डायरेक्ट्रिक्स की हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, ये है y इज इक्वल टू 3। ये क्या है, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले इस फोकस को यहाँ से कंपेयर करेंगे। ये क्या है, 0 और माइनस का a, और यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम इन दोनों कंडीशनों को हमारे इस टेबल के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो फोकस है हमारा 0 और माइनस का a, तो फोकस हमारा 0 और माइनस का a यहाँ पे है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a यहाँ पे है। तो किस पैराबोला की बात चली हुई है, डाउनवर्ड पैराबोला की बात चली हुई है। किसकी, डाउनवर्ड पैराबोला की। और इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या है,
इसकी इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay। अगर यहाँ से ओवरऑल हम a का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, a का वैल्यू होगा हमारे पास 3। क्या होगा, 3। ठीक है, तो ये जो a की वैल्यू है हमारी, इस इक्वेशन के अंदर यदि हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4:3 इंटू वाई। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन होगी, देखो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4:3 इंटू वाई। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ये होगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा माइनस के 12y। क्या करना था हमें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो भैया क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो क्या दे रखा है इसने। क्वेश्चन नंबर 9 का जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स क्या दे रखा है, 0 0। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद हमारे पास फोकस, क्या है, फोकस। ये जो हमारा फोकस है ये क्या है, 3 और 0। तो यहाँ से देखो, जब हमने पैराबोला का बेसिक करवाया था उसके अंदर हमने बताया था हर स्थिति में पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0 0 ही होता है। यदि आपने पैराबोला के बेसिक की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप पैराबोला का बेसिक आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम इसके फोकस की बात करेंगे तो ये क्या होगा, a और 0। वर्टेक्स तो हमेशा ये होता ही है। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है वो क्या है, a और 0। अब इसके अंदर देखो कंपेयर करके देखो, वर्टेक्स 0 0 है, ठीक है, फोकस a 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब किस पैराबोला की बात चली हुई है, राइट हैंडेड पैराबोला की। और राइट हैंडेड जो हमारे पास पैराबोला है उसकी जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये होगी y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, और यहाँ से यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। क्या है, a का वैल्यू हमारे पास 3 है। इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स। तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा 12, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर क्या है, देखो सेम क्वेश्चन है एज इट इज। जो इसका वर्टेक्स है वो दे रखा है 0 0, और इसके बाद इन्होंने क्या दिया, फोकस। फोकस क्या दे रखा है, ये है माइनस के 2 और 0। क्या है, माइनस के 2 और 0। देखो वर्टेक्स तो 0 0 होगा ही, इसमें तो कोई दुराई है ही नहीं। हमारे पास है फोकस, तो उसका जो फोकस है वो क्या होगा, ये होगा देखो माइनस का a और 0। अब इसको ढूंढो कहाँ है, माइनस का a और 0, माइनस का a 0, वर्टेक्स इधर ही है। ठीक है, तो किस पैराबोला की बात चली हुई है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की। और उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, उसकी इक्वेशन होगी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की। ये है आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल सामने, y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। और यहाँ से अगर हम a का वैल्यू हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, 2। क्या होगा, 2। अब a का वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, y का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 इंटू एक्स। तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 8x। क्या होगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, वो क्या है, वर्टेक्स है हमारे पास 0 0, पासिंग थ्रो 2 and 3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब देखो इन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने दिया कि हमारा जो क्वेश्चंस का यानी कि जो हमारा पैराबोला है उसका जो वर्टेक्स है वो तो है 0 0, और वो किस एक्सिस के अलोंग है, यानी कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, बेसिक में हमने पढ़ा था यदि हम पैराबोला को देखो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ से इसको ऐसे बनाएंगे
ठीक है, ये हमारा क्या है इसका, ये हमारा वर्टेक्स ही था, क्या है 0 और 0। ठीक है भैया, तो देखो अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करेंगे तो ये क्या होगी y² इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, तो ये कौन सा वाला पैराबोला बना, राइट हैंडेड पैराबोला। और राइट हैंडेड पैराबोला की जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, y² इज इक्वल टू 4ax, क्या है 4ax। ठीक है, तो देखो अब इसने ये क्या है हमारी, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि पासिंग थ्रो, किस पॉइंट से पासिंग थ्रो करता है, ये करता है 2 × 3 यानी कि 2 और 3, यानी कि 2 और 3 इस पॉइंट से पास करता है। इसका मतलब यहाँ से x का वैल्यू 2 है और यहाँ से y का वैल्यू क्या है 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से देखो y का वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × a हमारे पास x का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 इज इक्वल टू 4 × 2 = 8a। तो अगर हम यहाँ से a का वैल्यू की बात करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई से यहाँ से डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा 9/8। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, a का वैल्यू हमारे पास आ गया फाइनली। तो अब क्या करेंगे, a के वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी। तो ये क्या होगा y² इज इक्वल टू क्या है 4ax, यानी कि 4 × a का वैल्यू क्या आया हमारे पास 9/8 और इंटू x। अब देखो 4 × 2 = 8, यानी कि y² इज इक्वल टू 9x/2। ये जो 2 डिवाइड के अंदर है इसको इस साइड लेके आओ, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा 2y² इज इक्वल टू 9x। तो ये क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दोबारा से फिर एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। वर्टेक्स है इसका 0 0, सिमेट्रिकल अबाउट किसका है x एक्सिस का है। ठीक है, तो x एक्सिस का है तो ऐसे इसको पैराबोला राइट हैंडेड बनाएंगे, ये इसकी इक्वेशन होती है। यही इक्वेशन किसके अंदर से पास आउट होगी 2 और 3, यानी कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ से x और y का वैल्यू पुट करके यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू अगेन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, दोबारा से a का वैल्यू a के अंदर पुट करें, फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आप लोगों को हम इंट दे देते हैं। देखो इसने क्या बोला है, अब की बार इसने बोला है कि जो वर्टेक्स है हमारा वो क्या होगा 0 0 होगा, और यहाँ से इसने देखो डायरेक्ट बोल रखा है कि सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, यानी कि अब की बार किसके एक्सिस के y एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट है। और ये जो पैराबोला हमारा है उसका जो पासिंग पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, वो है 5 और 2, क्या है 5 और 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, हमने इसको बता दिया है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग पैराबोला को बना रखा है। टेबल में से आप लोग देखोगे कि y एक्सिस के अकॉर्डिंग पैराबोला कौन सा होता है, और उसका पासिंग पॉइंट हमारे पास ये है जहाँ से x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 होगा। इसको आप लोग इसी तरह क्वेश्चन के अंदर पुट करोगे, a का वैल्यू निकालोगे, इक्वेशन के अंदर पुट करोगे और दाएं से उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 11.2 एक्सरसाइज पैराबोला, इसका बेसिक, इसके सारे क्वेश्चंस हमने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।